वेलकम टू हस्तकला लाइफ। इस सीरीज़ के 4th एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि लास्ट एपिसोड का टॉपिक था द आर्ट ऑफ फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, फिनेंशियल फ्रीडम, और उस पर ही थोड़ा आगे जाए तो मुझे लगता है कि आज जैसे वक्त बदलता गया है वैसे महिलाएं भी काफ़ी सारी फील्ड्स में, काफ़ी सारे क्षेत्र में आगे आ चुकी है और उनको भी फिनेंशियल फ्रीडम का महत्व समझ में आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे, और इसीलिए इसी टॉपिक पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो इम्पैक्टफुल लेडीज़ है। द वन इज़ डायरेक्टर ऑफ होटल सत्कार ग्रैंड, जो कि थाने के मशहूर होटल्स में से एक है, जिन्होंने फिनांस और मार्केटिंग में भी मास्टर्स किया है और एक वर्सेटाइल बिजनेस वुमन है, मिस शिल्पा शेट्टी मैम। हेलो मैम, वेलकम टू हस्तकला लाइफ के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एंड टुडे वी हैव विद अस मिसेस निकिता वेटेरेले, जो कि वेटे ग्रुप ऑफ कंपनीज की 3rd जनरेशन में से है, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में MBA किया है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से, और एक बिजनेस वुमन भी है, लीडिंग बिजनेस वुमन है हम कह सकते हैं। तो आपको भी फिनांस और मार्केटिंग पे काफ़ी सारी बातें हमने की है पिछले कुछ एपिसोड्स में, और आज हम बात करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जो एक दो वर्सटाइल लेडीज़ मेरे सामने बैठी है जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत कामयाब हो चुकी है। एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। शिल्पा मैम, आपसे तो कई सारे सवाल पूछने हैं, निकिता आपसे भी पूछने हैं, लेकिन आपने जब बिज़नेस या ये बिज़नेस में आ गई आप, तो कैसे है ना कि विमेन हमेशा ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना चाहती हैं, और औरतों को देखें तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के वक्त उनका एक नज़रिया अलग होता है, और आजकल तो फिनेंशियल फ्रीडम उनके मतलब जहन में आ चुका है कि वो खुद कमाना चाहती है, चाहे घर कैसा भी हो, चाहे पति कितना भी कमाता हो, लेकिन खुद का पैसा खर्च करना एक बहुत बड़ी बात होती है ना, एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो फिनेंशियल फ्रीडम महिलाओं में किस तरह से आना चाहिए, उसका आप क्या सलाह देंगी, क्या सजेशंस देंगे? सो फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर फीमेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद की एक वजूद क्रिएट करना, जो हम लोग कहते हैं ना, वो जब आपका खुद का पैसा होता है तब आता है। इट्स नॉट, आई एम नॉट अगेंस्ट हैविंग फादर्स मनी और हस्बैंड्स मनी, इट्स जस्ट दैट इट्स योर मनी। आपको यू वांट टू गो फॉर अ ट्रिप, यू कैन गो, यू वांट टू स्पेंड ऑन अ स्पा, यू कैन स्पेंड, और यू वांट टू start saving for your future, you can do it. सबका version of life अलग है, and we should respect a man's version as well as a women's version. So definitely yes, in our company we are seeing a lot of new women, be it in the 30s 40s, are coming and asking tips. So there are even many acts also which are protecting a woman's right. तो जब आप हमने सामने बैठते हो, वी ऑल्सो गाइड यू कि आपके लिए इतने सारे राइट्स है, इतने सारे प्रोविजंस है, फीमेल स्पेसिफिक स्कीम्स है, सो विच अ नॉर्मल वुमन वोंट बी अवेयर। क्योंकि वो क्या होता है ना, अपन क्या करता है, पापा से पूछते हैं, पापा को मालूम रहेगा, भाई को मालूम रहेगा, पति को मालूम रहेगा। जब आप एक थर्ड व्यू, अपना व्यू क्रिएट करते हो ना, आप अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, और अपने हिसाब से पैसे खर्च करने की मजा ही कुछ और रहती है। सो दैट इज रिक्वायर्ड। राइट। सी हम खुद ही अपनी एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं, Right. तो वो सबसे अच्छा है। तो क्या होता है कि एक ट्रेडिशन, एक परंपरा अगर है, हमारी संस्कृति अगर है कि एक पुरुष प्रधान संस्कृति हम कहते हैं, और इस संस्कृति को थोड़ा सा ब्रेक करके अगर महिलाएं कुछ करना चाहती है और खुद की एक सपोर्ट सिस्टम खुद बनाना चाहती है फिनेंशियल फील्ड में, तो उसके लिए उनको क्या करें, मतलब उनकी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, वो किस तरह से अपने सारे सेविंग्स को मैनेज कर सकती है, फैमिली को मैनेज कर, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए कि हर बार औरतों को इस तरह से देखा गया है कि
आप घर भी संभालो, आप काम भी संभालो, इसके बीच में जो बैलेंस है ना, वर्क लाइफ बैलेंस हम कह सकते हैं, इस पर आप दोनों का क्या क्या राय है आप दोनों की? तनुश्री, जनरली क्या होता है कि व्हेन अ वुमन इज सक्सेसफुल, पता है वुमेन ही पूछते हैं कि आप वर्क और लाइफ कैसे बैलेंस कर लेते हैं. आई डोंट नो वेदर इज इट अ पॉजिटिव पॉइंट और वेदर दैट पर्सन इज आस्किंग मी कि अच्छा तुम शायद ना नेग्लेक्ट करती होगी घर. You know that kind of, because the way the person asks you, it is upon that. But then generally I feel that we don't respect ourselves. Women don't respect ourselves. Abhi meri mom ke time pe she gave me a little liberty of going for education, do something. But then ahead I pursued my kind of passion and we went ahead. So every woman has that particular kind of liberty to push herself and go for some success. अब आप बोलोगे बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस कोई चीज़ होती ही नहीं है वुमेन की लाइफ में. इट इज़ अबाउट बैलेंस बिटवीन योर हस्बैंड एंड योर सेल्फ. हाउ आर यू बैलेंसिंग home? Because both want to work. Now today women want to work, okay? It is just that whether they want to pursue it, kind of pushing themselves. अभी unsaid responsibility हम खुद ही लेते हैं हमारे ऊपर, because it is ingrained in the woman कि भैया आप कुछ भी कर लो, आप educated कर लो, आपको घर तो संभालना है, आपके बच्चे के ट्यूशन तो आपको संभालना ही है, सब कुछ आपको संभालना है, माँ बाप बीमार पड़े आपको देखना ही है, हस्बैंड का नीड्स आपको देखना ही है, मेड नहीं आई तो आपको छुट्टी लेना पड़े. So how are you managing it and how are you drawing a line? Are you explaining to the person properly कि मुझे काम करना है तो आप भी कुछ कर सकते हो? We don't say that. We expect that people understand us. So I think we should, kind of understand ourselves first before, we want to go for a particular kind of line of success or work. Right. But I think she would also be able to, add certain points ki how is this financial independence helping, as she said, that it gives you a lot of sense of individuality in yourself, right. And to add to this, you need to learn the art of delegation. You can't be a perfect wife, a mother, or be it any role. So learn to delegate. सब आप नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए. तो उतना रिलीज करता ना, you आराम से become relaxed. Right? So that is there. I have a point on this कि आपके पूरे एक बायोग्राफी में आपने एक ऐसा भी पॉइंट है कि एक अलीबाग में शिप्रा विला करके आपके खुद के ड्रीम प्रोजेक्ट को आपने साकार किया है. और ऑफ स्क्रीन हम जब बात कर रहे थे तब ये पता चला कि जब एक लैंड इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ ऐसी सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट करनी है जो हमारा सपना पूरा कर सके, तो ये शिल्पा मैम का ही सपना था जिन्होंने उन्होंने खुद पूरा किया है इसको. मतलब सपोर्ट सिस्टम थी, आपके घर वालों की सपोर्ट सिस्टम थी, लेकिन एक लैंड को खरीदना, उसके ऊपर एक विला बनाना और उस विला को किस तरह से पोर्ट्रे करना है, किस तरह से समाज के सामने रखना है, ये पूरा आइडिया आपका था. तो एक औरत अगर मन में ठान ले कि ये मुझे करना है तो वो कर सकती है. क्या कहेंगे आप इसके बारे में? एक्चुअली ये थॉट मेरा कभी, मैं पहले ही भी बोलती थी, मेरी फ्रेंड्स पूछते कि तुझे अभी जो तू कमा रही है, व्हाट डू यू वांट टू डू? आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट आई वांट टू रोम द वर्ल्ड, आई डोंट वांट टू क्रिएट एसेट्स लाइक दैट एंड ऑल. बट कोविड के टाइम पे व्हेन यू वर काइंड ऑफ entangled in the home, and that time this proposal had come to me. Luckily, by God's grace, I had the financial resources. If you say yes, individual financial resources as per her, yes, we had planned certain resources which was there, which I had to liquidate and take this land. It was at a very attractive price as well. That is how we invested. So when we invested, we thought there is a small house already done in that, so we don't need to do it. But the moment when we started going, because we used to a Mumbai kind of comfort and all, we said this was not okay. But there was a land which we wanted to do even organic farming. So I and my husband went for this organic farming concept कि भैया क्या है, फार्म से टेबल तक, दैट काइंड ऑफ कंसेप्ट यूज्ड टू रन, कि अपने फार्म में उगा लो, आप वही कुक करके खाओ. बट इट्स नॉट easy as it is written. It's quite complicated. But yes, it was a enriching experience. We learned a lot. We thanked farmers are doing a beautiful job, which we Mumbaikas couldn't do that. We are not farmers. We cannot give so much of patience. But yes, once you complete whatever little you can do, it's a good accomplishment. So finance does help, planning does help, and you should follow your passion.
I think, and create a sisterhood. Ask for help. I think Correct. that would be really great. करेक्ट. एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है इसमें, लेकिन जब मतलब कपल्स जब हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि हमें फिनेंशियल प्लानिंग करना है, तो अक्सर ये होता है बहुत सारी केसेस में कि जो पति कमा रहा है वो डेली एक्सपेंसेस में चला जाता है, जो वाइफ कमा रही है वो इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, वो सेविंग्स में चला जाता है. अगर हमें कहीं पर घूमना है तो वाइफ थोड़ा सा सपोर्ट करती है, अगर हमें कुछ घर लेना है तो वाइफ सपोर्ट करती है. ये कपल्स में किस तरह से प्लानिंग होना चाहिए कि डे टू डे एक्सपेंसेस एंड देन योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी जब कन्वर्ट करते हैं तो वाइफ के इन्वेस्टमेंट कितने मायने रखते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो व्हाट वी सजेस्ट इज हस्बैंड का अपना इंडिविजुअल अलग पोर्टफोलियो होना चाहिए. सिमिलरली एक वाइफ का खुद का इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए. एंड देन दे शुड हैव अ जॉइंट पोर्टफोलियो. ओके, वो जॉइंट पोर्टफोलियो से देन चीज़ें एक्सपेंसेस सब कंट्रोल में रहते हैं. वरना क्या होता है, तूने ये ट्रिप का दिया ना तो ये मैं घर का देती हूँ. समटाइम्स यू विल स्पेंड मोर, समटाइम्स आई विल स्पेंड मोर, एंड इवेंचुअली मनी विल स्पेंड. सो वो कंट्रोल पॉइंट चाहिए. सो वी नीड अ जॉइंट पोर्टफोलियो जिधर से आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस कर रहे हो, कुछ जॉइंट सेविंग्स कर रहे हो. ओके, तो वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. सो a wife or a woman has her own independent portfolio and she has a joint portfolio which they can use for, let's say, purchasing a house हो गया या day to day mundane खर्चे हो गए. But 3 चीज़ें होनी चाहिए, सब मिक्स नहीं करना चाहिए, फिर प्रॉब्लम होता है. Like joint accounts. Yeah. Where you do the regular expenses and your all dreams and desires that you can fulfill, each Correct. person's. Yeah. And then you have your private also accounts where you can use your... So where your own you needs. spend your money, you are not answerable. Yes. Right. तो थोड़ा बहुत अपन अपने के लिए कर सकते हैं ऐसा. राइट. आपने भी अपना बिजनेस काफ़ी ग्रो किया है, आगे भी कर रही है, तो ये प्रोसेस में है आप. तो आपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट की थी? मतलब एक औरत जब इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ना तो बहुत कुछ चीज़ें उसके दिमाग में, उसके विचारों में आती रहती है. क्योंकि ना हम जितना सेविंग करते हैं हम खर्चे वाले भी होते हैं उतना ही. मतलब ये तो मतलब रियलिटी है. इकोनॉमी चलती है. वुमेन खर्चा नहीं करेगा तो इकोनॉमी चलेगा कैसे? मुझे लगता है कई सारे शॉप्स, कई सारे मॉल्स सिर्फ औरतों की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि उनको देखते ही ऐसे ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे बाय करना है. और इस सब में बहुत खुद को कंट्रोल्ड रखना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. राइट. देखो आप जैसे बोल रहे थे वेडिंग्स में जब हमको कस्टमर्स आते हैं, द ब्राइड हैज सो मेनी ड्रीम्स एंड शी वांट्स टू स्पेंड. शी हैज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ मेरी मेहंदी में क्या ड्रेस होगा, क्या डेकोर होगा, ईच एंड एवरीथिंग, यू नो. बट today's woman is quite learned and very forward thinking. She would also tell them, I have saved this money for these things. I don't want to compromise on it. So today, if you see, education has played a very important role in both man and woman. You understand? And they are also heard. But if you make it a point to be, you know, open about it. So for me, whenever I started, it is also the upbringing that you come to. As I said, we were very grounded. So we were given a particular kind of amount and you use it in a particular way. So always from whatever 100 I would kind of, you know, earn, I would segregate it into each and every part and keep certain amount. For me, major concern was I always had this कि I want to travel. तो मेरा 10% हमेशा ट्रैवल के लिए रहता ही है, because that, you know, kind of inspires me to do better in my business. I keep learning certain things. So financial planning as an individual, of course, everybody does that. But yes, you have to keep that a particular spendthrift sabhi hai. But drawing a line to whatever you're doing, whether it is relationship, whether it is work, whether it is, purchasing, whatever you want, is on you. How you are disciplined. As you said, we have to be disciplined. If you want to go a long way, perseverance, patience, dedication.
that teaches you. So this will come as a part and parcel of it. Yes, learning is a process. Yeah. And Lifelong. everybody, yes, lifelong process. And everybody should enjoy it. मतलब Right. जैसे कि कहा आपने कि जो फार्मिंग आपने स्टार्ट किया था, Right. शायद प्रॉफिट हुआ ना हो, लेकिन आपने एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस तो ले Yes, लिया, yes, तो दैट्स yes, लर्निंग, और yes. ये बहुत मायने रखता है हमारी ज़िंदगी को. वैसे आपको ये एपिसोड कैसे लगा, इसके बारे में हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए हमारा एपिसोड, और हस्तकला स्टूडियो इस हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे अच्छे टॉपिक्स और लर्निंग हमारी भी प्रोसेस का, हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.